गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जय हिंद। जय हिंद बेटा, जय हिंद। गुड आफ्टरनून सर सर। गुड आफ्टरनून बेटा। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। जैन सर। सर जय सर हिंद। डेफिनेट में हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी ना कि अगर कोई फंक्शन माइनस ए टू ए इंटीग्रेट कर रहे हैं और वो अगर इवन फंक्शन हुआ तो वो ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो, हाँ, इवन और पंजाब माइनस ए टू ए के लिए हाँ होता है ना। बट सर अगर मैं माइनस ए टू ए के साथ ही इंटीग्रेट करूँ तो आंसर अलग आएगा या सेम आएगा? मैं नहीं समझा क्या बोल रहा है। माइनस ए टू ए करेगा अगर तो आंसर अलग आएगा। सर बिकॉज आ रहा था, मतलब मैंने माइनस ए टू ए करा और आंसर कौन सा क्वेश्चन बोल। सर जैसे माइनस वन टू वन वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर। माइनस वन टू वन वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर। वन प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो रहा है अपना टेन इनवर्स टी है ना। हाँ सर। तो अगर मैंने वन रखा तो टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स माइनस वन। तो यहां पर ये हो गया पाई बार। सर ठीक है सर, कुछ गलती कर रहा हूँ। गलती हो गई इधर से है। हाँ सर। कोई बात नहीं। चलो भाई क्वेश्चन लेते हैं। मैं आज क्वेश्चन टाइप नहीं करवा पाया, काफी क्लासेस चल रही हैं आजकल, तो क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होंगे भैया, सबको दिखते हैं क्वेश्चन, अच्छी बात है। एक कॉन्सेप्चुअल डाउट है यार अब ये चीज शुरू करें कि कॉन्सेप्चुअल शुरू करें, बता। सर। मतलब अब हमने जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो डिस्कस किया था ना, वो पॉलिनोमियल के लिए कि ग्राफ बना रहे हैं तो वो टच कर रहा है, वो सर समझ में नहीं आया था। क्या दोबारा बोल। मतलब आपने बोला था कि हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, अगर उसका पावर ऑड होता है तो वो टच करेगा और अगर इवन होता है तो वो कट करेगा। बेटा ये मैंने फंक्शन में पढ़ाया था पूरे डिटेल में। हाँ सर। मैंने फंक्शन का यहाँ पे रिवाइज कराया था, तो फंक्शन वाला वीडियो देख, उसमें बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है सर। हाँ, वो मैंने रिवाइज कराया था कि जो आप पढ़ चुके हो आपको याद नहीं हो उसका रिवाइज। अब वो मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, आपको उसके लिए वीडियो देखना चाहिए, बहुत समय लग जाएगा बच्चे। देखो भाई, ये एक क्वेश्चन था और एक पहला ही क्वेश्चन बच्चे ने भेजा था और ये चाहता है कि इसे लिमिट एज सम से बनाया जाए। तो ये आपके 12th बोर्ड में है, 12th बोर्ड का पार्ट है। तो जिस दिन हम 12th बोर्ड के लिए उठाएंगे उस दिन मैं बता दूंगा, केवल एक फॉर्मूला जनरेट होता है और कुछ नहीं होता है इसमें एक फॉर्मूला जनरेट होता है, उल्टा केस लिया जाता है और उससे आंसर निकालते हैं। तो या तो इसको याद रखो कि हम, अगर तुम्हें याद हो, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, हमने एच कॉमन निकाला था, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, कुछ याद हो अगर आप लोगों को, हमने डेरिवेशन जब किया था। यस सर। यस सर। एच की जगह, और एच होता था अपना बी माइनस ए बाय एन। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां पर अब ये चीज जितनी भी बनानी है अपन को, ठीक है, इसकी डिटेल में अभी इसमें नहीं दे रहा हूं। रीजन बिहाइंड इट, करना कुछ नहीं है इसको। यहां पर एफ एक्स कितना है, 1/√x है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए की जगह वैल्यू डाल देंगे, चलो कर लो। एफ ऑफ ए की जगह वैल्यू डलेगी 1/√a, 1/√a प्लस एच, 1/√ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब इसके बाद h की जगह आप b माइनस ए बाय एन रखें सब जगह, और फिर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें, उससे आंसर आ जाएगा। इसमें इतना ही करना है। जैसे इसमें अगर b माइनस ए बाय एच रखोगे, h की जगह यहां पे भी आएगा और b माइनस ए बाय एन आएगा, तो यहां पे रूट एन इस तरह से केस बनेगा, ठीक है। तो उससे भी आप, एक मिनट, कुछ गलती है क्या इसमें। रूट बी माइनस ए बाय एन रखेंगे और ये चीज n टाइम्स होगी, ठीक है ना। ये n टर्म्स चल रही हैं, तो अगर हम h की जगह b माइनस ए बाय एन रखेंगे, अरे यार फिर पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा इसमें।
बच्चों ये 12th बोर्ड का पार्ट है, आप कहेंगे तो मैं कल मतलब मंडे को समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर डेरिवेशन पूरा दिखाना पड़ेगा एक बार, मुझे उल्टा डेरिवेशन पूरा करना पड़ेगा एक बार, जिससे कि आपने क्या सीधे में सीखा है कि ग्राफ के थ्रू अपन सीरीज को ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में कैसे बदलते हैं, उसका पूरा प्रॉपर डेरिवेशन होगा और उसमें कुछ फॉर्मूला याद रखा जाएगा, उस फॉर्मूले से किसी भी तरह का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे मैं याद रखूंगा, आप याद मत दिलाइएगा, मंडे को याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बीच में कोई क्वेश्चन मिस हो रहा हो तो मुझे बता देना। y ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मैक्स ऑफ मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y लेस और इक्वल टू 4। इसके इंक्लोज एरिया निकालना है। तो जरा क्वेश्चन को समझना, इसका ग्राफ आपको आता है, ठीक है, कैसे y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। तो बेसिकली सर्कल का अपर पार्ट है, हम सीख चुके पहले रूट वाले केस में, ये ऐसा बन रहा है, ये -1 और 1, अब ये 0, कोई भी ऐसा पॉइंट लो, जैसे ये 1 था, यहां पे 2 0,2 आ रहा होगा, तो 0,2 सेटिस्फाई करा के देखो इसमें, अगर सेटिस्फाई करा तो मतलब इस सर्कल के बाहर वाला एरिया है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो इस सर्कल के अंदर वाला एरिया है, लेकिन y एक्सिस के अबव है, क्योंकि y पॉजिटिव है, रूट से बड़ा है, रूट पॉजिटिव होता है और y रूट से बड़ा है, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 0,2 रखा, y की जगह 2 और इसकी जगह 0, 2 बड़ा है 1 से, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो ग्राफ ले रहे हैं हम वो इस सेमी सर्कल के बाहर ले रहे हैं, x एक्सिस के अबव। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, तुमने मैक्स और मिन का ग्राफ सीखा हुआ है, आपने मैक्स और मिन का ग्राफ जब सिंगल वेरिएबल में होते हैं, जैसे यहां पे tan x लिख दूं, sin x लिख दूं, तो उनके अबव वाला जो ग्राफ होगा वो मैक्स का होता है। लेकिन जब x और y दोनों आ जाते हैं तो ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। ये तो इसका मॉड लगा दिया है, बिना मॉड के भी चीजों को सीखो। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, अगर आप इसके नीचे गए तो x की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ये था 1,1। अगर आप 1,2 लेंगे, मतलब 2, तो किसकी वैल्यू बढ़ाई आपने, y की, तो इसके अबव जो है वो y ग्रेटर देन x होगा, इधर x ग्रेटर देन y होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, फिर इधर ले लो, तो यहां पर हम कहेंगे x की वैल्यू, यहां पे x इस पूरे में नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी अपन कह सकते हैं, लेकिन बस अगर अपन अगर आप मॉड के पीछे पड़े हैं तो मॉड ऑफ y मॉड ऑफ x, ये भी मॉड ऑफ y मॉड ऑफ x का ग्राफ होगा। अरे आता है तुम्हें, ये पहले मैंने बनाया मॉड ऑफ x का ग्राफ, ये मॉड ऑफ x का ग्राफ बना, दिस y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब y पे मॉड लगता है तो क्या होता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, तो ये पूरा ग्राफ जो है मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y का ग्राफ है। नाउ इसके अबव अगर हम रहेंगे तो फिर से y बड़ा होगा x से, मॉड ऑफ y कह सकते हो बड़ा होगा मॉड ऑफ x से, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा चल रहा है, ठीक है। इधर मॉड ऑफ x बड़ा होगा मॉड ऑफ y से इस पूरे में, और इस पूरे में मॉड ऑफ y बड़ा था मॉड ऑफ x से, यहां पर भी मॉड ऑफ y जो है बड़ा होगा मॉड ऑफ x से, और इस पूरे में मॉड ऑफ x बड़ा होगा मॉड ऑफ y से। अब केस बनाओ, पहला केस फर्स्ट केस कि अगर मॉड ऑफ x बड़ा है मॉड ऑफ y से, तो इन दोनों में मैक्स कौन हो गया, मॉड ऑफ x हो गया, मॉड ऑफ x बड़ा है तो मैक्स हो गया मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x इस पूरे की जगह आ जाएगा मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -4 से 4 तक। तो अगर मॉड ऑफ x बड़ा है मॉड ऑफ y से, मतलब इन दोनों रीजन में x की वैल्यू -4 से 4 लेनी है, तो मैं यहां पर फिलहाल ये हटा देता हूं, ये 1 1 हटा देता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा ग्राफ अपन बना नहीं पाएंगे। तो y इक्वल टू एक्स लाइन, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4 लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच में मतलब ये पूरा एरिया -4 से 4 के बीच में, कब, जब मॉड ऑफ x बड़ा है मॉड ऑफ y से। सेकंड केस बनाओ, जब मॉड ऑफ x लेस देन है मॉड ऑफ y के, तो बड़ा कौन है, मॉड ऑफ y बड़ा है, मतलब इन दोनों में मैक्स कौन है, मॉड ऑफ y, तो मॉड ऑफ y होगा 4 या 4 से छोटा, मतलब y की वैल्यू होगी -4 से 4, तो y की मॉड ऑफ y या मॉड ऑफ x से बड़ा है, ये 4 ये -4, मतलब ये बेसिकली क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, इसके बीच की वैल्यू मतलब ये।
अब इस स्क्वायर में अगर मैं यहां पे स्क्वायर बनाऊं, इन दोनों को कंबाइन करूं, इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। देखो जरा, मैं सर्कल बना लेता हूं जिसका रेडियस क्या था, 1 और -1, ठीक है। और एक स्क्वायर बना लेते हैं अपन, लेकिन अब इसके नीचे नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसने पहले से बोला हुआ है y क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये वाला एरिया लेना है। ये एरिया क्या है, दोनों से बाउंडेड है भाई, सर्कल के बाहर लेना था और इसके स्क्वायर के अंदर, तो ये वाला एरिया चाहिए। तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये है 4, ये कितना हो गया 2, नीचे वाला एरिया ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है इससे, तो ये 2 है, ये 4 है, तो एरिया कितना हो गया, स्क्वायर के, ये रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो बाउंडेड एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया विल बी 8 माइनस पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 1 और बाई 2, तो आंसर होगा 8 माइनस पाई बाई 2। ये जिसने भी पूछा है समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, और आगे चलते हैं। सर यहाँ पे अगर मोड नहीं लगा होता क्वेश्चन में तो कुछ फर्क आता है? फर्क आता ना, मॉड अगर नहीं लगा होता, केवल y की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए बात कर पाते, मतलब ये पूरे में y की वैल्यू पॉजिटिव होती, इधर पूरे में x की वैल्यू पॉजिटिव होती, मतलब बड़ी होती। ठीक है, एबव और बिलो वाला केस लेते, फिर लेफ्ट और राइट वाला नहीं चल पाता। और देखें, हाँ भाई ये अच्छा है, कुछ लोग, सभी लोग यहाँ पे मतलब 23 पीपल लोग अटैच हैं, मतलब करीबन 40 लोग, करीब 30 से 40 लोग देख रहे हैं। सभी लोग डाउट में रहा कीजिए, एरिया अंडर कर्व में बहुत सारी वैरायटी है, बेसिक वैरायटी हमने सारी सीख ली है, केवल हमें एक थ्योरी और बतानी है, ठीक है। तो मैं 3:15 तक क्लास लूंगा, 3 बजे तक की क्लास रखी है, मैं 3:15 तक क्लास लूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को वहां से फिर इंस्टीट्यूट पहुंचने के लिए बोला गया है मुझसे कि भाई आप आधा पौन घंटे का गैप रखें, ठीक है। तो मैं 3:15 3:20 तक क्लास लूंगा, तो हम अभी करीबन 2:45 बजे तक 2:45 के आसपास तक हम डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम थ्योरी शुरू करेंगे। केवल एक कंसेप्ट बचा है, प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड कर्व होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो ये जो डिस्कशन चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो मुझे कराने पड़ते हैं, जो मुझे नहीं कराने पड़ रहे, बिकॉज ऑफ यू, कि आपने ये चीज पूछ ली है। देखो एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार मिलेंगे। द एरिया बाउंडेड बाय the curve bounded by the curve y equal to fx and line x equal to 1, x equal to b is अच्छा x axis is bounded by x axis comma curve and the curve and this, ठीक है, is root b square plus 1 minus root 2 for b greater than 1 then fx, fx की वैल्यू बतानी है। fx is, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन तो वो निकाल ही लेंगे अपन, रूट ऑफ x माइनस 1, रूट ऑफ x प्लस 1, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, इसमें ऑप्शन देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, x बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर ऐसा अजम्पशन किया जाता है कि ग्राफ कुछ इस तरह का चल रहा है, आप जरूरी नहीं है कौन के, आप भी लो, डाउन लो, कैसा भी लो आप, ठीक है, आड़ा तिरछा कैसा भी ले लो, x इक्वल टू 1 और 1 b जो है 1 से बड़ा है, x इक्वल टू b, ये कर्व हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, 1 से b तक के x इक्वल टू 1, x इक्वल टू b, और x एक्स के बीच का बाउंडेड एरिया ले रहे हैं। सो दिस इज स्ट्रिप y dx, सो एरिया होगा 1 to b, 1 to b, ये लिखने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप में एरिया है, 1 to b क्या y dx, और ये दिया हुआ है बच्चों रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट। अब इसमें खास बात क्या है, आप इसको एफ एक्स मान लें बच्चों, क्या बी डिस्क्राइब है, बी फिक्स है क्या,
क्या बी की वैल्यू फिक्स है? नहीं, सर। बस ये बोला 1 से बढ़ा, तो बी जैसे जैसे मूव करेगा आगे पीछे उसके हिसाब से एरिया वेरी करेगा। तो बेसिकली बी जो है वो एक वेरिएबल है, तो आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है ऐसे केस में विथ रिस्पेक्ट टू बी। लेबनीज लगा रहे हैं, जो लिमिट में वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें थ्रू लेबनीज। तो अपर लिमिट एफ ऑफ बी, बी का डिफरेंशिएशन 1 बी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ 1 डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू, इसमें बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 अपॉन चेन रूल आओ, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 1, देन बी की जगह 2b, बी स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव चेन रूल से 2b, और ये 0, 2 से 2 घट गया, ये 0 हो गया। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई है? दैट इज b बाय रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 1। तो एफ ऑफ x पूछ रहा है, तो x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दिमाग में रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, ढेर पड़ा है ऐसे क्वेश्चन होगा। सर जैसे ठीक है। सर इस क्वेश्चन में जैसे हमें गिवन नहीं था कि किस पे ये ग्राफ है वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। मैं मान रहा हूं ना आपकी बात, लेकिन क्या है, क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन इसी तरह का बनाया जाता है, क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं कर सकता ना फिर कोई, फिर हम कहां से कहां क्या लेंगे, कुछ पता ही नहीं है। मतलब अगर ये दिया नहीं है कितना बिलो है कितना, मान लो ऐसा है, तो ये भी तो नहीं दिया है ना कि कहां से कहां तक का ये बीच में वैल्यू क्या है, ये भी नहीं दिया। हाँ, अगर ये देता तो फिर अपन बना लेते हैं। हाँ, तो अगर नहीं, कुछ नहीं दिया है और आपको एक जनरल केस लेना है, तो जनरल केस अपन ऐसे ही ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, अदरवाइज देगा, कई बार दे देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा तो कहीं बीच में दे देता है, कि बीच में कहीं 0 हो रहा है सी पे, तो वो अपन ले लेते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अगला प्रॉब्लम है, हाँ भाई, ये एरिया दिया हुआ है, यानी ए दिया हुआ है 1 से ई स्क्वायर एल एन एक्स। अरे ये किसने पूछा है? सर इसमें बस एक चीज पूछनी थी, इसका आंसर बी कैसे सही है? इसका आंसर बी कैसे सही है, मतलब इसका आंसर दो गिवन है, बी सी और बी डी, तो उनमें से जो मैं सर्च पे वो सर्कल लगा रखा है ना, वो वाला ऑप्शन समझ नहीं आ रहा कैसे मैं सही कर रखा है। मेरे भाई? इसका आंसर डी आएगा, हाँ सर। मुझे दिख रहा है डी आएगा। तो डी में अगर तू ध्यान रख, तो अगर कोई क्वांटिटी मैं कहूं ए जो है वो 5 से छोटा है, तो मैं ये कह सकता हूं ना, ये मान लो ये मैंने प्रूव कर दिया ए 5 से छोटा है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ए 4 से तो छोटा होगा ही, अगर ए पॉजिटिव है तो। सर ये आपने 6 से छोटा हम कह सकते अरे मैं उल्टा बोल दिया। अगर मैं कह रहा हूं कि ए गिवन है 4 से छोटा है, अगर मैं ये गिवन कर दूं कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, अरे ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव एरिया है, यस ठीक है, 1 पे 0 हो रहा है, ई स्क्वायर पे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बेसिकली। तो अगर इससे प्रूव हो जाए कि ए की वैल्यू 4 से छोटी है, तो मैं कह सकता हूं ना ए की वैल्यू 5 से भी छोटी होगी। यस सर। बस उसमें यही कर रहा है बेटा, और कुछ नहीं कर रहा। उसने ई स्क्वायर, जो तेरा आंसर आ रहा है ई स्क्वायर माइनस 1 2 बाई ई, उसने इसमें से ई माइनस 1 निकाल दिया है, और ई प्लस 1 मेरे ख्याल से तो यही किया है, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया है, तो 2 प्लस 2 बाई ई आ गया है। अब तू ये देख ले कि ये क्वांटिटी और जो उसने दी है 2 प्लस 1 बाय रूट ई, तो ये बस तेरे को इतना ही देखना है, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। समझ रहे? हाँ, बस इतना ही है। सर ये वैल्यू छोटी नहीं होगी है? क्या? हम छोटी पे कमेंट थोड़ी ना कर सकते हैं सर। एक मिनट, सर 3 बाई ई होता तो होता, 1 बाई ई पे थोड़ी ना कर सकते। 1 बाय रूट ई, एक मिनट देख लेते हैं बेटा, और 2 बाई ई, 2 बाई ई कितना हो गया? 2.7, ऐसे कैसे निकालेंगे? मतलब 2 बाय ई की वैल्यू बड़ी है ना? यस सर। 1 बाय रूट ई से 2 बाय ई की वैल्यू बड़ी है, तो अगर ये बड़े से छोटा है, हाँ यार बात तो सही है, तो ये डाउट के घेरे में है फिर, तो फिर इसने कुछ और भी केस लिया होगा इसमें, फिर देखना पड़ेगा।
फिर इसने कैसे हाइट लिए पता नहीं। हाँ बी डाउटफुल हो गया। बी 1/√e, एक बार देख लेना कैलकुलेटर पे चेक करना, 1/√e और 2/e कौन सा बड़ा छोटा आ रहा है? सर 2/e की वैल्यू है 0.73 और 1/√e की वैल्यू है 0.606। 2/e की वैल्यू ये है, और जो एरिया में ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये इससे छोटा है एक तरह से, है ना। और 1/√e जो है वो कितना है बेटा? 0.606। 606। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये चीज इससे भी छोटी, ये तो तभी पॉसिबल है कि आंसर ये आए तो प्रूव हो सकता है। तो फिर गड़बड़ है भाई, ये डाउट के घेरे में रहा। ठीक है, मतलब अभी आप मैं होऊंगा तो मैं आपसे बोलूंगा अभी आप डी ऑप्शन ही मान के चलें, बी ऑप्शन डाउटफुल हो गया, मतलब ये जरूरी नहीं है कि प्रूव भी हो पाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी मान के चल बेटा, गड़बड़ है ठीक है क्वेश्चन में, गड़बड़। gx इक्वल टू, देखें gx इक्वल टू, अरे और आधे तिरछे फोटो खींच के मत भेजा करो, बड़ी दिक्कत आती है। 0 to 1 xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y gy dy। ठीक है, हमसे gx की वैल्यू पूछ रहा है कि gx क्या होगा। ठीक है, अब जो भी दिया है ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूं पूरे, बहुत बड़े हैं। तो यहां पर हम करते क्या, gx, देखो बच्चों कांस्टेंट है, लिमिट कांस्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। ये फंक्शन dy का है तो इसमें x बाहर निकालो, x बाहर लिखेंगे तो ये ऐसा बनेगा 0 to 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो y स्क्वायर gy dy और x बाहर, फिर प्लस x स्क्वायर बाहर 0 to 1 y gy dy। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अरे कम से कम जितना पूछा है वो चमक रहा है। यस सर यस सर। ठीक है, अब बच्चे इसको पूरे को a मान लेते हैं, क्योंकि कुछ भी इंटीग्रेशन होगा अपर लिमिट लोअर लिमिट कांस्टेंट है, पुट करने के बाद कांस्टेंट वैल्यू बनेगी। तो मैंने इस पूरे को a मान लिया, सो इट इज ax, और x स्क्वायर इस पूरे को b मान लिया। ठीक है, अब जिसे हमने a माना है उसे a को यहां पे बनाओ, उसे हम यहां पे बनाएंगे कैसे? देखो a में क्या आ रहा था, y आ रहा था, उसकी gx आ रहा है, यहां पे y स्क्वायर आया था, यहां पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और dx लिख देते हैं और इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे। यहां पे भी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों तरफ हुआ तो ये हो गया x क्यूब प्लस a बाहर x स्क्वायर, नहीं x क्यूब और प्लस x की b x की पावर 4। ठीक है, dx लिख लो और इंटीग्रेशन का साइन लगा के 0 to 1। उसे क्या फायदा हो रहा है? अब ये क्या बना, a, दिस इज a, तो a इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा x की पावर 4, अपर लिमिट रख पाएंगे 1/4, इसका हो जाएगा x की पावर 4/4, अपर लिमिट रख पाएंगे तो a/4, और ये हो जाएगा x की पावर 5/5, 1 रख पाएंगे तो b/5। इससे क्या हुआ बच्चों, a और b में एक रिलेशन आ गया। ऐसे ही अब दूसरी बार क्या बनाएंगे, इसी का यूज करेंगे, इसी इक्वेशन का, और इसमें b बनाएंगे। b क्या बन रहा है, y का मल्टीप्लाई, तो इसमें x का मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, हाँ सर, 0 to 1, तो x gx dx, x का मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस a x स्क्वायर प्लस b x क्यूब 0 to 1। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज b इक्वल टू x क्यूब बाई 3, मतलब 1/3 a/3 एंड b/4। तो ये दो रिलेशन आ गए a और b में, ये दोनों से सॉल्व कर लो, a और b इसमें पुट कर देना तो gx आ जाएगा। कर लेगा सर इसको ऐसे नहीं कर सकते कि जो ऊपर g ऑफ y गिवन है उसमें हम जो g ऑफ x की जगह y डाल के g ऑफ y में डाल दें? जो ऑप्शन में गिवन है, नहीं सर, जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें g ऑफ y को मैं मतलब g ऑफ y की वैल्यू डाल दूं उसमें, जो y प्लस डाल के देख कैसी बातें कर रहा है। g ऑफ x की वैल्यू g ऑफ y के टर्म में है। ठीक है, अब g ऑफ y की वैल्यू क्या g ऑफ x के टर्म में लेगा, कैसे लेगा? नहीं सर, फिर g ऑफ y में फिर x से y डाल दूंगा ना। नहीं डाल सकते ना, क्योंकि अंदर जो y x है वो कांस्टेंट है, dy के रिस्पेक्ट में है डिफरेंशिएशन। तू y की जगह x इसमें अगर डालेगा तो ये दिख रहा है कि y इक्वल टू x लाइन है।
सर नहीं समझ आया। बात को समझ, यहां पर x और y, अगर केवल gx और gy लिखा होता तो x और y सिंगल वेरिएबल होते, कॉमन वेरिएबल होते, तो कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन जब dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब यहां पर y वेरिएबल है, अगर आप ब्रैकेट लगाए हुए हैं और अंदर जितने x लिखे हैं सब कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो हम उसकी जगह gx नहीं लिख सकते। अच्छा ठीक है सर। हाँ, हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जो जिसका भी एरिया आ रहा है वो dy के रिस्पेक्ट में आ रहा है, वो कांस्टेंट है, थोड़ी दिक्कत है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने देखे ये दोबारा पूछे गए हैं, पहले भी ये पूछे आ चुके हैं, दोबारा पूछे आ रहे हैं, भूल जाते हैं शायद कुछ लोग। हाँ भाई, इसको आई माना। इस वाले में क्या? बस एक चीज पूछनी थी कि सर हाँ। इसमें मेरा आंसर पाई स्क्वायर आ रहा था, बट ऑप्शन में से मैच ही नहीं कर रहा पाई स्क्वायर। मैंने अभी ये बताया, इसको एक बार ट्राई कर ले। हाँ सर ये मैं अच्छा, इसमें बोल रहा है, इसमें आंसर? हाँ सर हाँ। अब मुझे पता नहीं यार, मैंने किंग लगाया, देख लेते हैं एक बार। किंग लगाया, ये पाई माइनस एक्स हो गया और ये सेम रहेगा। हो सकता है ऑप्शन में गलती हो, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाहर 0 टू पाई एफ ऑफ साइन एक्स dx। अब किंग लगाने का फायदा नहीं हो रहा, तो क्वीन लगा दिया, तो 2 पाई 0 टू पाई एफ ऑफ पाई बाई 2 साइन एक्स dx। बस यहीं तक जा रहा हो, यहीं तक जा रहा है। और ये 2i है तो 2 से 2 कट गया, तो पाई तो आ रहा है। हाँ सर वो कुछ गलती कर, वो 2i तूने भूल गया होगा, और क्या। हाँ भाई, ये क्या है क्वेश्चन? अभी तुम कितने आड़े तिरछे लिखे हुए हो। एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एक्स लेस देन 0, ठीक है। और एक गंदा सा बनाया गया है -1 से 1 बॉक्स ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एन माइनस 1 बाय एन, और ऐसी तरह से लिखा हुआ है सारे x माइनस, केवल x माइनस एफ एक्स सब में है, और फिर n माइनस 1 है, फिर n है, यही कर रहा हूं ना मैं, हाँ n प्लस 1 है, n प्लस 2 है, ये सब में ये लिखा हुआ है x माइनस एफ एक्स देन n प्लस 1 एंड n प्लस 2। ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। तो बच्चों, इसमें हम दो पार्ट में डिवाइड जब करेंगे, -1 से 0 और 0 से 1, तो तुम्हें पता है 0 से 1 के बॉक्स क्या हो जाएगा, 0, तो न्यूमरेटर 0 तो पूरा ही 0 हो गया, तो वो लेने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। ठीक है, हम केवल -1 से 0 के लिए बात करते हैं, -1 से 0। तो -1 से 0 के बीच में एफ एक्स जो है, जब x की वैल्यू हम नेगेटिव ले रहे हैं तो -1 होगा, तो एफ एक्स की जगह -1 रखो और ये -1 हो गया, तो -1 dx अपॉन इट इज x प्लस 1 प्लस n माइनस 1 बाय n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, -1 रखेंगे इसमें तो प्लस n बाय n प्लस ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस 1 प्लस n प्लस 1 बाय n, और बॉक्स ऑफ x प्लस ये 3 हो जाएगा n प्लस 3 बाय n। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 dx क्या बनेगा, देखो n तो कट जाएगा, तो इंटीजर 1 बन रहा है, तो वो बाहर 1 से 1 कट गया, तो ये बचा बॉक्स ऑफ x बाय n वेयर n प्लस 1, ठीक है। इसमें से भी n बाय n 1 हो जाएगा, 1 इंटीजर है, बाहर चला जाएगा, तो बॉक्स ऑफ x प्लस 1 बाय n प्लस 1 बॉक्स ऑफ x प्लस 2 बाय n प्लस 1 और बॉक्स ऑफ x प्लस 3 बाय n प्लस 1। तो 4, ये तो 4 आ गया। अब ये देखना है कि n जो है, n कुछ दिया है क्या? नहीं सर, यही तो दिक्कत है क्वेश्चन में। ये तो n कुछ तो दे कि नेचुरल नंबर है क्या है। सर यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा था, एन समझ ही नहीं आ रहा क्या लूं। देख, अगर n नेचुरल नंबर तो दिया होगा, n अपन तो नेचुरल नंबर लेके ही चल सकते हैं, ठीक है, नहीं तो डेफिनेशन ही बनेगी।
अगर n नेचुरल नंबर हुआ, क्योंकि इसने n -1 करा है ना, तो नंबर बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर के लिए, काउंटिंग प्रिंसिपल के लिए फॉलो हो सकता है। तो अगर n नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव फ्रैक्शन होगा तो ये नेगेटिव फ्रैक्शन होगा तो ये -1 होगा। अब ये नेगेटिव फ्रैक्शन +1, तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गया, तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो ये 0 हो जाएगा। ये भी, अब ये नेगेटिव फ्रैक्शन +2, तो ये अब 1 से बड़ा हो गया, ठीक है। अरे यार, तो n देना पड़ेगा ऐसे, बेटा n कुछ गड़बड़ है, n की वैल्यू देनी चाहिए। हाँ सर, वही दिक्कत आ रही थी क्वेश्चन में। हाँ, ये n की जगह x तो नहीं है यहां पे, ऐसा भी हो सकता है। देखें, एक बार x लेके देखना n की जगह, लेकिन अगर x होता ना, तो ये x -1 ये सब नहीं लिखता, तो क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा। बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन क्वेश्चन पूरा प्रॉपर नहीं है। सर इससे n की पहले वैल्यू रह गया था सर, इससे पहले है ना, हाँ, तू देख लेना एक बार। अच्छा भाई, एक ये देखो, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी मैं भी लेता है ऐसा क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द फिगर described by the equation x to the power 4 plus 1 equals to 2x square plus y square। मैंने कभी आपको लूप वाला क्वेश्चन करवाया था, लूप के केस बताए थे, ये उसी तरह का है। y स्क्वायर है, इसको इधर ले लेते हैं, तो x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो, इट इज प्लस माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर। अगर अपन करेंगे, मतलब रूट लगाएंगे, रूट ऑफ x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो मॉड लग जाएगा। अब आप मॉड के बगैर भी लिखो, प्लस माइनस तो आ ही गया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब हम दो केस बनाएंगे, एक बनेगा x स्क्वायर -1, तो x स्क्वायर -1 कुछ ऐसा बन रहा होगा, और एक बनेगा x स्क्वायर +1, मतलब इसकी मिरर इमेज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1, ये -1, ये 1, ये -1। अब ये बोल रहा है कि इसका इनक्लोज्ड एरिया लिखें। वैसे लूप का केस होता, लेकिन क्वेश्चन इसका ऐसा बना नहीं, बहुत सिंपल सा बना। तो अब ये सब सिमेट्रिक है बेटा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सब बराबर है, तो आप किसी एक एरिया को निकालें 0 से 1 के बीच में। अब मैं ये ले रहा हूं, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 लूंगा और इसका एरिया निकालूंगा और इसे 4 टाइम्स कर दूंगा, 0 to 1 y dx, मतलब एक्स स्क्वायर -1 dx, और इससे आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं जो बताना, मुझे लग रहा था लूप का केस बनेगा, इसमें बना नहीं, तो मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट, सुने सब लोग। लूप का केस मतलब मैं समझाता हूं। मान लो ऐसा आया, एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू x -1 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आया, ठीक है। लूप का केस तब होता है, लूप का केस क्या होता है वो मैं सिखा रहा हूं। लूप का केस तब होता है जब y की पावर इवन होती है जनरली, और राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल होती है। y की पावर 4, 6, 2 या मॉड लगा है, ये सब मॉड का केस तो क्या शार्प कॉर्नर का हो जाता है, अदरवाइज ये जो केस होते हैं ये सब लूप के केस होते हैं। तो इनका ग्राफ बनाना कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। हम प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स से इसका एक्चुअल ग्राफ बना सकते हैं, बट सिंपलेस्ट वे में अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान सा कंसेप्ट बता रहा हूं, y स्क्वायर की जगह मॉड ऑफ y ले लो, क्योंकि दोनों का फिनोमेना करीब करीब सेम होता है। रूट मत लगाओ, x -1 होल स्क्वायर। आप इसका ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ करीब करीब मतलब 99% सिमिलर बनेगा इसके ग्राफ के, और फिर जब हमें एरिया निकालना होगा तो हम ये ग्राफ लेंगे, रूट लगा के फिर आंसर निकालेंगे। मैं समझा रहा हूं कैसे, देखना। इसका ग्राफ कैसे बनाएं आपको सिखाया था, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ पॉलिनोमियल का,
ये 0, ये 1। ठीक है, डिग्री कितनी है बच्चों? 3। डिग्री 3 है। पॉलिनोमियल में अगर और डिग्री होती है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो माइनस इन्फिनिटी शुरू करता है और प्लस इन्फिनिटी पे जाता है। तो ये माइनस इन्फिनिटी शुरू करेगा, ग्राफ 0 पे। अगर पावर और होती है तो 0 पे कट करेगा, एक्स है वो कट करता है। और अगर फैक्टर की पावर 2 है, मतलब इवन बार रिपीट कर रहा है, तो ये टच करके जाएगा। तो 1 पे टच करेगा और 0 पे कट करेगा। यहां तक आ गए। अब इसके बाद अगर y पर मोड लगाते थे तो क्या करते थे, कुछ याद है? y एक्सिस के अबाउट वाला सिमेट्रिक। ग्राफ नीचे। नहीं, वो तो x में करते थे। सर जो नेगेटिव में आता था उसका गाइड नीचे लेते थे, वाला जो ग्राफ पॉजिटिव में था, आता था उसकी तो वैल्यू नीचे लेते थे। पहले हम निगेटिव वाले वैल्यू को हटा देते थे, केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते थे, और जो y पर जो पॉजिटिव में लिया है उसी की मिरर इमेज नीचे भी ले लेते थे। ऐसे कुछ होता था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ हटा दिया और हमारे पास एक्चुअल कर्व ये है। ठीक है, अब एरिया बाउंडेड बाय निकालना है, तो बस ये वाला एरिया बाउंडेड है, 0 से 1 तक, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो 0 से 1 के बीच में एरिया निकालेंगे। ये एक्चुअल ग्राफ नहीं है, लेकिन इसका एक्चुअल ग्राफ लूप का ग्राफ कहलाता है। कैसा बनता है? ऐसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। दिस इज अ लूप, ये 0, ये 1। ठीक है, अब इसमें और इसमें एक्चुअल डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अपना काम इससे भी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी बजाय हमने ये लिया, दिस इज अ केस ऑफ लूप, ये लूप का ग्राफ था। तो इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो ग्राफ यही लेना है, इसको रूट करो, तो y इजिकल टू हो गया रूट एक्स, रूट ऑफ x माइनस 1। मैं पॉजिटिव साइड वाला एरिया, ये वाला एरिया निकाल रहा हूं और ट्वाइस कर दूंगा, तो पॉजिटिव साइड वाला एरिया निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया है। अच्छा, इसका होल स्क्वायर था। और ध्यान रखना, ये मॉड x बनेगा, ये बना मॉड ऑफ x माइनस 1, और हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0 से 1। x की वैल्यू 0 से 1, तो मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो ये ऐसा हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये एरिया, ये कर्व लेंगे हम, ये इसका कर्व है। ठीक है, अब एरिया क्या होगा? एरिया होगा ट्वाइस ऑफ 0 to 1 y dx, y की जगह इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। इंटीग्रेट कर लें, सो इट इज 3/2 2/3 माइनस 5/2 2/5, 0 से 1, 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1 पुट कर लें, तो ट्वाइस ऑफ 2/3 माइनस 3/5, so it is 15, so it is 10 minus 9 1, तो 2/15 ये आंसर है। अरे समझ में आ रहा है? 2/5 क्या आ रहा है? 2/5। अच्छा 2, अच्छा ओके ओके 2/5 था, ओके 2/5 था, तो ये 10 minus 6 4 हो जाएगा, तो 4/4 मतलब 8/15 आएगा। हाँ, क्या बोल रहा था? सर इसमें हम ये कैसे पता करेंगे कि ये लूप का ग्राफ है? जब y की पावर देख, अगर राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल होगा Yes, और y पे पावर इवन होगी, तो जनरली 90% तो वही आता है। कभी ऐसा केस बन गया तो अलग बात है, अदरवाइज लूप का ग्राफ बनता है। और अपन कैसे पता करेंगे, तो वो मैं इसके बगैर भी मैं बना सिखा सकता हूं। अपन प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। सर y की पावर 6 होगी तब भी मॉड ही लेंगे? तब भी एग्जैक्टली बेटा, ऐसे का ऐसे ग्राफ। वो क्या है, उसकी वजह से कॉन्केविटी ऊपर नीचे होती है, बस ये थोड़ा सा नीचे होता है या थोड़ा सा ऊंचे चला जाता है, इससे आगे कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है इस तरह का, तो ये मैं बता चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं, फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पे। एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx, x axis, x equal to 1 and x equal to b is b minus 1 sine of 3b plus 4, then fx पूछ रहा है। अब ये कर लोगे ना, वही केस है, हाँ सर। है ना? तो अपन बस ऐसे लिखेंगे 1 to b fx dx and that is equal to b minus 1 sine of 3b plus 4। बस b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, fx आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये वाला।
एक क्वेश्चन ये दिया था, यू एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स की पावर एन 2 माइनस एक्स होल पावर एन dx, और एक वी एन दिया था 0 to 1 एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स की पावर एन, एन नेचुरल है, प्रूव करना था, प्रूव दैट u की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 2n vn। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने vn को चलाया है इसमें कि vn में अगर मैं किंग लगा रहा हूं, इंटीग्रेट तो होगा नहीं, किंग लगा रहा हूं तो सेम आ रहा है, दिख रहा है क्या सबको? इसमें किंग लगाओ, हाँ किंग लगाओ तो ये 1 माइनस एक्स की होल पावर एन, और x की जगह 1 माइनस एक्स रखोगे तो ये x की पावर n हो जाएगा, तो दे बोथ आर सेम। तो किंग लगाने पर अगर नहीं बन रहा है केस तो हम क्वीन लगाते हैं, तो क्वीन लगेगा वी एन 0 to 1 सॉरी ट्वाइस ऑफ 1/2 एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स की पावर एन dx। ये मैंने क्यों सोचा और कैसे सोचा वो मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने ऐसे सोचा कि यहां पर 2 की पावर चाहिए, तो अगर 2 इंटू कुछ भी हो सकता है तो वो मैंने कर लिया। अब यहां पर 1 माइनस एक्स है, मुझे यहां पर भी 1 माइनस एक्स बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए? मैंने किंग लगा के देखा तो 1 प्लस एक्स बन रहा है, 1 माइनस एक्स नहीं बन रहा, वो समस्या थी। तो मैंने क्या किया, x की जगह un में un जो था उसमें x की जगह 2t रख दिया, जिससे 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहां से dx आ गया 2 dt। पुट करो। हाँ 2t के अलावा और कुछ मेथड नहीं हो सकता क्या इसमें? कुछ और हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है अभी, मैं वो कर रहा हूं जितना समय है, हो सकता है कुछ और मेथड भी हो, ठीक है, मुझे आइडिया नहीं। तो 2 माइनस 2t, बेटा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई और मेथड नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, ढूंढना पड़ेगा। लिमिट जरूर निकाल लें, x की वैल्यू 0 थी, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की 1 तो t की वैल्यू होगी 1/2। तो भाई ये 2 की पावर, इसमें से भी कॉमन निकालेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n और 2 की पावर 2n प्लस 1। अब शायद आप लोगों को दिख ही गया होगा, इंटू 2 ही लिख देते हैं ऐसे, ये हो गया t की पावर n 1 माइनस t की पावर n dt। आपको दिख रहा है कि नहीं, ये un है, सॉरी ये vn है, तो un इक्वल टू 2 की पावर 2n, इट इज vn। जिसने भी पूछा था, ठीक है। अरे एक पीछे क्वेश्चन रह गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, इतना अपन बहुत आगे तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी ला रहे हो, ये क्वेश्चन हमने किए हैं पहले भी, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें किए हुए दिख रहे हैं मुझे, कराए हुए दिख रहे हैं मतलब। सर पीछे मेरा क्वेश्चन रह गया, 4-5 क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन। बेटा अगर 4-5 क्वेश्चन तेरे रह गए तो मैं इतना ही कर सकता हूं कि मैं ट्यूसडे के दिन 15, क्या मैं कह रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन पीछे मेरा एक क्वेश्चन रह गया, मिस हो गया आपसे। तू क्वेश्चन तो बोल, शुरुआत बोल। सर tan का होगा, एक मिनट देखता हूँ। सर दिस सम इंटीग्रेशन -3 से -7 tan x। एक मिनट, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है? हाँ जी सर। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन तो पहले ही थे। अच्छा तूने आड़ा तिरछा लिखा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, इसको भी बना। मैंने भी लिखा सर, वो पिक्चर ऐसे खींच। अब फोटो जिसने भी खींचा है, -3 -7 10 x² - 6 dx। क्या लगता है इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में आ रहा है किसी को भी? हाँ बेटा, चलो थोड़ी सी हिंट मैं देता हूं, इसे कंप्यूटिंग स्क्वायर बनाता हूं। क्या बन रहा है, x + 9 होल स्क्वायर -6 dx। अब कुछ समझ में आ रहा है, ये कुछ कॉमन होने लगे। यस सर कॉमन वैल्यूज लिमिट्स करके फॉर्मूला लगा देंगे। अरे x + 9 को t मान ले बस। हाँ सर, लिमिट चेंज हो जाएगी, सेम आ जाएगी लिमिट दोनों की। बाकी तुम कर लो अब अपने हिसाब से। अब वो सेम बनानी पड़ेंगे, वो कैसे सेम बनाओगे वो तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ थोड़ा ट्राई करियो, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे,
ठीक है सर हाँ भाई सर बच्चों, मैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी नहीं ले पाया। हमने कितने क्वेश्चन ले पाए? मेरे ख्याल से बहुत कम ही क्वेश्चन ले पाए अपन। सर हाँ एक क्वेश्चन का सर एरिया निकलना था। एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। यस सर। बोल दे, वो भी बोल दे, हम थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद। सर x माइनस साइन एक्स और x प्लस कॉस एक्स के ग्राफ के बीच में y इक्वल्स टू x माइनस साइन एक्स और x प्लस कॉस एक्स, स्मॉलेस्ट एरिया। ये सब चीजें तुम पहले ले आओ। मैं बड़ा खुश हूं कि आप सब लोग लाए हो इसे, लेकिन इसमें से अभी मैं देख रहा हूं इसमें बहुत सारे बच्चे हैं नहीं क्लास में। क्यों नहीं है? जबकि मैंने पहले से अनाउंस किया था कि भाई आज इस बार क्लास के साथ थ्योरी होगी। जिसका बोल दिया था ना भाई मैंने, सबको याद है ना? जो भी लोग इस वजह से बैठे हैं उन लोगों को सुनने का हक है। देखो एक केस बताता हूं। y इज इक्वल टू, और भी तरीके से ग्राफ बनाए जा सकते होंगे। कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिक होती है, तो ट्रिक वाले ग्राफ समझ लो fx प्लस gx है। ठीक है, एक ये ग्राफ बता रहा हूं और एक ग्राफ fx इंटू gx। सर अब ये थ्योरी स्टार्ट होगी ना? हाँ ये थ्योरी स्टार्ट है अब। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में से एक बाउंडेड है। मान लो ये अनबाउंडेड ग्राफ है और ये बाउंडेड है। सिमिलरली इसमें ये अनबाउंडेड है और ये बाउंडेड है। तो इस तरीके के जो कर्व होते हैं जिसमें दो, अब आप कहना सर इसके अलावा दोनों बाउंडेड हो गए, दोनों अनबाउंडेड हो गए, तो कैसे बनाएंगे? तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, उसके लिए फिर प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी चीजों की, कुछ चीजों के लिए बड़े आसानी से हमें प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक में क्या है 5 स्टेप लगाने पड़ते हैं, तब जाके अपन ग्राफ का आइडिया निकाल पाते हैं। वो सब अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो जैसे मैंने लूप के बारे में बताया वैसे मैं यहां पर बता रहा हूं। जैसे यही क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में भी यही हो रहा है। एक अनबाउंडेड कर्व है, अनबाउंडेड मतलब जिसकी रेंज ऑल रियल है या कुछ फाइनाइट वैल्यूज, या तो 0 से इंफिनिटी है, मतलब सिंगल साइडेड भी अनबाउंडेड है तो उसे भी ले रहे हैं। ठीक है, तो एक अनबाउंडेड कर्व है और एक बाउंडेड कर्व है, इसकी रेंज फिक्स है -1 से 1। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनके ग्राफ बनाने की एक ट्रिक है। इन अनबाउंडेड का ग्राफ बना लिया जाता है और उस पर ये वाला ग्राफ मूव करता है। मतलब अगर मैं y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्राफ बोलूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये बन गई y इक्वल टू एक्स लाइन, जीरो पर ये कितना होगा 1। ठीक है, और ये होगा 0, मतलब 0 पर वैल्यू 1 से शुरू होगी। ठीक है, अब ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ेगा, ये क्या होगा? ये π/2, नहीं ये π/2 नहीं, कैसे बोला जाए, हाँ नहीं ठीक है ना, ये होगा π/2। तो जब ये π/2 है तो ये 0 और y की वैल्यू x इक्वल टू π/2 पर y की वैल्यू π/2। ठीक है, फिर ये यहां पर आएगा 3π/2, उस समय ये भी क्या होगी 3π/2। π/2 से 3π/2 के बीच में cos की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो y इक्वल टू एक्स लाइन जो है उसका कर्व नीचे झुक जाएगा। किसके अलोंग? cos के अलोंग। फिर जैसे ही ये 0 हुआ तो फिर से हम y इक्वल टू एक्स लाइन पे होंगे। फिर जैसे ही ये 3π/2 से 5π/2 के बीच में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन से ऊपर जाने लगेगा कर्व। किसके अलोंग जाएगा? cos x के अलोंग। cos x बढ़ रहा होगा तो ग्राफ cos x का मिलेगा। सो इट इज लुकिंग लाइक दैट। तो ये जो मैंने बनाया कर्व, ये वाला कर्व जो बना है, दिस कर्व, ये कर्व जो बना है, ये कर्व किसका है? दिस इज x प्लस कॉस एक्स। अब दूसरा तूने कहा x माइनस साइन एक्स, तो इसे ऐसे लिख ले, x प्लस माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? 0 पे 0 होगा, इसी पे बना 0 पे 0,
यहां पर कहीं पाई आ रहा होगा, दिस इज पाई, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच में नेगेटिव होगा, एग्री है? यस सर। यस है ना, सर। क्योंकि माइनस साइन एक्स है। फिर पाई यहां पर कहीं ये पाई आया, यहां पर कहीं 2 पाई आ रहा होगा बच्चों। तो 2 पाई पे मान लो ये यहां पर थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, तो ये कुछ ऐसा चल रहा होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस, ये जो ब्लू वाला ग्राफ चला, दिस इज एक्स माइनस साइन एक्स। अब तुमसे क्या था क्वेश्चन बेटा? सर एरिया बताना था बाउंड्री। नहीं, ऐसा कुछ और भी था। सर स्मॉलेस्ट बाउंडेड एरिया। स्मॉलेस्ट एरिया बाउंडेड बाय इन दोनों के, बस। यस सर। तो फिर ये स्मॉलेस्ट एरिया है, ये वाला। तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो दोनों को इक्वेट कर लो। तो cos x इक्वल टू होगा माइनस साइन एक्स, तो मतलब tan x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 ले लेते हैं। tan x की वैल्यू नेगेटिव, तो ये 3 पाई बाय 4, यहां पे ये 3 पाई बाय 4 होगा, और ये 5 पाई बाय 4 होगा, नहीं 5 नहीं, 3 पाई बाय 4 होगा, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। तो बस तुझे एरिया क्या मिल जाएगा बेटा, कोई भी ले रहे हैं, जैसे अपन ने अगर यहां से उठाया 3 पाई बाय 4 से दिस, तो ये ऊपर है, x माइनस साइन एक्स पहले आ रहा है, अपर फंक्शन, एंड दिस इज लोअर फंक्शन। तो अपन एरिया कर देंगे, या यहां पे भी ले सकते थे, ये थोड़ा सा रफ बना है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर ऐसे वर्टिकल लाइन से कई जगह कट करेगा, ऐसा बनेगा नहीं, थोड़ा स्लोप में जाएगा, ठीक है। ये लेकिन समझ में आ रहा है सब लोगों के? यस सर। ठीक है। यस सर। तो एरिया कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, पाई बाय 3 पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 4, अपर फंक्शन लोअर फंक्शन, तो अपर x माइनस साइन एक्स एंड माइनस x माइनस कॉस एक्स, x प्लस कॉस एक्स और dx, उससे आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट को भी समझो कि कोई प्रोडक्ट में अगर है तो क्या होता है, और उसका लॉजिकली समझना। जैसे मैंने इसको लॉजिक बताया कि भाई ये नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, इसी तरह इसको समझना। और कोई गंदा सा कर्व लेते हैं, ऐसा लेते हैं जो कभी आया हो, ठीक है। जेई एडवांस में कर्व आया था e की पावर x साइन एक्स, ये आज अपन यही सब पढ़ने वाले थे, ये पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक पढ़ेंगे, जितने भी गंदे वाले कर्व थे वो सब सामने आ रहे हैं आपके। अब e की पावर x जो है अनबाउंडेड है, मतलब 0 से इंफिनिटी अनबाउंडेड है, और ये जो है साइन एक्स जो है बाउंडेड है। तो प्रोडक्ट में, अगर ये प्रोडक्ट में आया, ठीक है, और मैं यहां पर भी बना देता हूं, जैसे मान लो आप कह सकते थे सर e की पावर x प्लस साइन एक्स आता, एडिशन में आता, तो ग्राफ कैसे बनता? तो मैं आपसे बोल सकता हूं जो अनबाउंडेड कर्व है वो बना दो, ये तो चलेगा ही। अब साइन एक्स है, साइन एक्स 0 पे 0, तो किस पे खड़े होंगे अपन? ये 0 तो e की पावर x पे, फिर 0 से पाई, पाई पे तो ये ऐसा चलेगा, ये पाई पे आ गया, पाई पे फिर 0 हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कम कर देगा ग्राफ को, ये 2 पाई, ये ऐसा कर्व चलता रहेगा। तो ये जो कर्व चल रहा है, दिस इज, मतलब जो अनबाउंडेड ग्राफ है उस पे मूव करता है बाउंडेड ग्राफ। लेकिन अगर प्रोडक्ट में है तो क्या हो रहा होगा, जरा समझना। ये रहा e की पावर x, ठीक है, और क्योंकि बच्चों ये नेगेटिव भी होगा ना, यस सर। और जब जब साइन एक्स नेगेटिव होगा तब तब यहां पे माइनस साइन आएगा, मतलब e की पावर x की ग्राफ नीचे की तरफ भी आएगा। e की पावर x, e की पावर माइनस e की पावर x, दोनों ग्राफ एक साथ बना लिए। थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं बना तो मैं सिमेट्रिक कर देता हूं। एकदम आप बताना कि वो नीचे क्यों आएगा। अरे तूने पाई बाई 2 लिया तो ये 1 हो गया, तो e की पावर x का ग्राफ मिल रहा है। तूने 3 पाई बाई 2 लिया तो ये -1 हो गया, तो माइनस e की पावर x का ग्राफ, तो नीचे वाला ग्राफ भी टच करेगा, ऊपर वाला भी आएगा। अब एक्चुअल ग्राफ ये नहीं बनाया अभी, इसे बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है। अब कैसे बनेगा वो देखते हैं। 0 पे साइन की वैल्यू 0, और साइन 0 तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये यहां पे पाई बाई 2, ये बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखना वैल्यू ये 1 और ये -1, ठीक है। साइन की वैल्यू बढ़ने पर ये बढ़ा बढ़ा बढ़ा, जैसे ही ये पाई बाई 2 को पहुंचा
पाई बाई 2 पे क्या हो गया 1, मतलब कौन सा ग्राफ मिल गया, y इक्वल टू ई की पावर x, तो ये y इक्वल टू ई की पावर x को टच कर रहा है। फिर ये कम होता गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती जाएगी, कम होती जाएगी वैल्यू, तो प्रोडक्ट भी कम होता जाएगा। पाई पाई पर साइन पाई 0 हो गया तो y की वैल्यू 0, तो y एक्सिस पे आ गया। फिर इसके बाद ये नीचे उतरेगा, साइन की वैल्यू निगेटिव होती जाएगी तो e की पावर x का ग्राफ भी निगेटिव होता जाएगा, e की पावर x इंटू साइन x का ग्राफ नीचे आता जाएगा। यहां पर 3 पाई बाई 2 पे जैसे ये -1 हुआ तो क्या मिल गया, माइनस ई की पावर x, तो e की पावर, ये माइनस ई की पावर x था, ये e की पावर x था, इसको टच कर गया। फिर ये 2 पाई पे, और बच्चों ये ऐसे बढ़ता जाएगा, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि 5 पाई बाई 2 जब हम रख रहे होंगे तो समझने की कोशिश करें, जब हमने पाई बाई 2 रखा तो ये 1 हुआ, लेकिन ये e की पावर पाई बाई 2 बना, समझ रहे हैं, हाइट कम थी। यस सर। जब हम 5 पाई बाई 2 रखेंगे तो ये फिर से 1 होगा, लेकिन ये e की पावर 5 पाई बाई 2 होगा, वैल्यू बढ़ गई, टच इसे इसी पर करना पड़ेगा, और ये इधर से छोटा होता जाएगा, क्योंकि जितनी निगेटिव पावर लेते जाएंगे वैल्यू फ्रैक्शन में होती जाएगी। तो ये जो कर्व आ रहा है सुंदर सा, दैट इज अ कर्व ऑफ e की पावर x sin x। तो किसी भी तरह के इस तरह के ग्राफ आए कभी, ठीक है, एक बार और आ चुका है, क्या आया था मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ फ्रैक्शन पार्ट करके कुछ आया था, ठीक है, x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, उसका ग्राफ आया था। तो बना सकते हो ना x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x? यस सर। ठीक है, बनाओ जरा, ये लिख लो और एक ग्राफ बनाओ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। सर यहाँ पे अपन अनबाउंडेड बोल रहे हैं, हाँ, तो सिंगल साइन अगर मतलब 0 से इंफिनिटी जा रहा है तो वो अनबाउंडेड ही होगा ना? मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था अनबाउंडेड का क्या मतलब है। अनबाउंडेड का मतलब है अगर वन साइडेड भी इंफिनिटी जा रहा है या माइनस इंफिनिटी तो भी अनबाउंडेड है ना। Yes. कोई भी एक साइड ही अगर इंफिनिटी जा रहा है, या तो ऑल रियल हो या वन साइडेड बाउंडेड हो, तो भी अनबाउंडेड ही कहलाएगा। ठीक है, यस सर। बनाओ बनाओ, लिख लो आराम से, ये थ्योरी पार्ट है। और इसके बाद ग्राफ बनाओ खुद से, y इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा? जो क्वेश्चन। सर ऐसा ग्राफ बनेगा कि 45 डिग्री टिल्ट हो गया उसका ग्राफ। हाँ, वो आगे इस तरह का चलेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन पे ऐसा। हाँ सर ऐसे। हाँ, बिलो नहीं जाएगा उसके। x प्लस कॉस एक्स था, ये y इक्वल टू एक्स लाइन बनाई, ठीक है, इस पे कॉस एक्स मूव करेगा तो 0 पे वैल्यू 1 थी, फिर पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा, जैसे ये 0 होगा तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे आ गए। तो ये ऐसे चलता रहेगा, ये x प्लस कॉस एक्स था, फिर x माइनस साइन एक्स आया तो मैंने x प्लस माइनस साइन एक्स लिख लिया। तो माइनस साइन एक्स जब हम 0 लेंगे तो ये 0 हो रहा होगा, मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन पे 0 पे 0 होगा, दोनों 0 हो रहे होंगे। सर वो क्वेश्चन जो आपने दिया था उसको बोल रहा था मैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ओके सर। x प्लस फ्रैक्शन पार्ट। हरे कृष्ण। तो अभी अपने पास इतना समय है कि अपन प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स समझ लेते हैं, ठीक है, और 4 बजे जब अपन मिलेंगे तो अपन क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स के 2 क्वेश्चन बताने हैं मुझे, 2-3 क्वेश्चन उठा लेंगे, और उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे आज। सर हाँ बेटा। सर ये अनबाउंडेड बाउंडेड का एक बार फिर से मतलब बता दो। अनबाउंडेड का मतलब अनबाउंडेड का मतलब है कि कोई भी फंक्शन जो या तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जिसकी रेंज है, या फिर जो कम से कम वन साइडेड बाउंडेड है, मतलब 0 से इंफिनिटी है, 1 से इंफिनिटी है, 5 से इंफिनिटी है, या माइनस इंफिनिटी से 1 है। मतलब एक तरफ से इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी ले रहा है, दूसरी तरफ से फाइनाइट है, उसे भी अपन अनबाउंडेड बोलेंगे, या माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इसकी रेंज है उसे भी अनबाउंडेड बोलेंगे।
बाउंडेड का मतलब होगा दोनों तरफ से फाइनाइट वैल्यू ले रहा है, -1 से 1 साइन एक्स है, कॉस एक्स है, या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है 0 से 1 है, वो बाउंडेड कर्व है। तो अगर आप एडिशन में ले रहे हैं तो अनबाउंडेड का ग्राफ बना लो और उस पर मूव कराओ बाउंडेड कर्व को, वो जिस तरह से मूव करेगा, थोड़ा सोच के समझदारी से काम करे तो बनेगा। आइए देखें, बाउंडेड में इनवर्स फंक्शन ले सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। सर, इनवर्स फंक्शन ले सकते हैं बाउंडेड में? हाँ ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। वैसे ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आया, इनवर्स बहुत टिपिकल हो जाता है, लेकिन ले सकते हैं, वो बाउंडेड कर्व है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वेयर दिस इज एफ पी एफ। तो यहां पर हम y इक्वल टू एक्स लाइन बना देते हैं, और ये 0 1 2 3 -1 -2। हाँ भाई शुरू करते हैं। 0 0 पर पूरा 0, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन होगी, तो ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, मतलब ये x थी तो 2x चलेगा। कहां तक? 1 तक। 1 जैसे ही 1 हुआ 1 पे ये 0 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन पे फिर आ जाएंगे 1 पे 1। फिर 1 से 2 के बीच में ये क्या बनेगा? अरे इसको ऐसे देखना शुरू करो, या 1.1 पे ये 1.1 होगा, या ऐसे देखना शुरू करो कि ये x प्लस एक्स माइनस बॉक्स ऑफ x लिखा है, ऐसे देख लो बच्चों, इससे भी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही देखना तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का अगर आपको ग्राफ याद हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, वैसा का वैसा ग्राफ बनाते जाओ। 0 2 पे फिर ये 0 हो गया, फिर 3 ऐसा, ठीक है। ये -1 है, -1 पे फिर 0 होगा, y इक्वल टू -1 पे -1 और 0 पे फिर ऐसा ग्राफ बनता जाएगा। या तो आप फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ देख लें, या इसका ग्राफ देख लें कि भाई 0 से 1 के बीच में ये 0, तो y इक्वल टू 2x लाइन। फिर 1 से 2 के बीच में ये 1, तो 2x माइनस 1, तो 2x लाइन थी, 2x माइनस 1 ये इधर किसकी होगी, या 2x माइनस 1 लाइन किसके बीच में? 1 से 2 के बीच में, तो 2x माइनस 1। तो अगर मैं 1 रख रहा हूं तो 1 पे 1 मिल रहा है, 1 पे 1, और 2 रख रहा हूं तो 2 पर 3 मिल रहा है, तो ये 3 तक जा रहा है। ये 2 पर ये 2 था और ये 3 था, तो लाइन ड्रॉ की है। या तो आप ऐसे बना लें, या जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि भाई अनबाउंडेड ग्राफ बनाए y इक्वल टू एक्स लाइन और उस पर मूव करा दें फ्रैक्शन पार्ट, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जैसा बनता है वैसे ही बन रहा है। बढ़े आगे? यस सर। ठीक है, एक मिनट में देख लूं कहां पे है प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक। हाँ, हाँ भाई, हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक के लिए। तो इसमें मैं कुछ नोट लिखवा रहा हूं, ठीक है, 10 मिनट लगेंगे मुश्किल से, और उसे समझा रहा हूं कि 1 बाय 1 अपन को लेके चलना है वो केस, और उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे अपन या ग्राफ बनाएंगे वो अपन 4 बजे देखेंगे। सारे केस लिख लो बस। सबसे फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप बाय बता रहा हूं। स्टेप 1, फाइंड द पॉइंट या फाइंड द डोमेन। सबसे पहले अपन डोमेन निकाल लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ द कर्व। स्टेप 2, फाइंड द पॉइंट where curve cut the x-axis and y-axis। कैसे निकालेंगे भाई? एक बार x की जगह 0 रख के y की वैल्यू, एक बार y की जगह 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है, तो हमें पता लग जाए हम ये क्यों कर रहे हैं। हमें एक मेंटली हमें आइडिया लगना चाहिए कि डोमेन निकाल के हमें पता लग जाएगा कहां से कहां तक का ग्राफ बनना है। फिर एक्स एक्स को कहां पे कट कर रहा है, वाई से कहां पे कट कर रहा है, ये पता लग जाएगा। स्टेप 3, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे आप किसी भी कर्व को बना सकते हैं। एओडी का सारा निचोड़ लिया अपन ने, सारा कंसेप्ट इसमें। स्टेप 3, पुट x2 minus x and equation of and function remains same implies means it is symmetric about y axis। भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि मान लो x की जगह तुमने माइनस एक्स रखा और फंक्शन सेम आ गया, इसका मतलब फंक्शन इवन है, मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। तो मैं क्या करूंगा, y के पॉजिटिव साइड बनाऊंगा ग्राफ, नेगेटिव साइड अपने आप बन जाएगा उसका मिरर इमेज। सिमिलरली पुट y2 माइनस y, मेरे साथ लिखते चलना भाई, एंड फंक्शन रिमेन सेम implies it is symmetric about x एक्सिस। ग्राफ जो है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। एंड पुट x2 माइनस x एंड y2 माइनस y एंड फंक्शन रिमेन सेम, देन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। मतलब ऑड फंक्शन हो गया ना, x की जगह माइनस एक्स रखा, माइनस बाहर आ गया, हमने y की जगह माइनस वाई रखा, दोनों कैंसिल हो गए। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, अगर हमने और फंक्शन के लिए अलग से सीखा है, अदरवाइज आप y की जगह माइनस वाई रख दो और x की जगह माइनस एक्स रखो, माइनस बाहर आ जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स वापस आ गया। तो अगर x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखने पर फंक्शन सेम हो गया, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इससे हमें फायदे होंगे, हम वन साइड, मान लो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ग्राफ जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, हमें पता लग गया, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनाएंगे और उसकी उल्टी इमेज इस तरह बना देंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। देन स्टेप 4, 5 स्टेप है, पांचों स्टेप समझ लें। स्टेप 4, डिफरेंशिएट स्टेप बाय चलेंगे सारे केसेस में। डिफरेंशिएट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एंड ऑल्सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of function with interval of increasing और डिक्रीजिंग। मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां से कहां तक है वो भी निकाल लेंगे और मैक्सिमम मिनिमम भी निकाल लेंगे, जिससे हमें पूरा का पूरा पता लग जाएगा कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मिनिमा क्या दे रहा है, मैक्सिमा क्या दे रहा है, कहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहां वाई एक्सिस को कट कर रहा है। ये 4 स्टेप हो गई। लास्ट स्टेप बचती है एसिम्पटोट की, वो और समझेंगे। ये लिख लें, हो जाए तो मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है लक्ष्य, ठीक है बच्चे। ठीक है प्रिया बेटा। ठीक है शिवम, हार्दिक, मैक्सिमम लोगों का हो गया है मेरे ख्याल से। आखिरी केस, स्टेप 5, फाइंड द एसिम्पटोट, फाइंड द
ऑफ द फंक्शन। अब एसिम्पटोट क्या होते हैं? A line which touches the curve at curve tending to infinity, tending to plus minus infinity। मतलब एक ऐसी लाइन जो ऐसा लगेगा कि टच करने वाली है कर्व को, कहां? इंफिनिटी पे। मैं समझा रहा हूं किस तरह से बनेगा। इसमें एक बात ध्यान से सुन लें, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि एसिम्पटोट जो होती है वो कर्व को कट नहीं करती कहीं। बिल्कुल, एसिम्पटोट कर्व को फाइनाइट वैल्यू पर कट कर सकती है, हां इनफाइनाइट पे या माइनस इंफिनिटी पर टच करती है। इट इज एसिम्पटोट। जैसे y इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 1 बनाते थे अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या रेसिप्रोकल का ग्राफ अगर याद हो y इक्वल टू 1/x, ठीक है, ऐसा बनता है। तो यहां पर x एक्सेस और y एक्सेस दोनों क्या है? इसकी एसिम्पटोट है। ऐसा लगेगा कि कर्व से टच करने वाला है, कहां पर? इंफिनिटी पे या माइनस इंफिनिटी पे, लेकिन कर्व टच या कट नहीं करता। जैसे y इक्वल टू 10x है, 10x का ग्राफ बनता है, तो π/2 उसके लिए क्या है? एसिम्पटोट है। 10x के लिए π/2 क्या है? एसिम्पटोट है। अप्रोचिंग टू π/2 माइनस पे क्या कर रहा है वो? अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। π/2 प्लस पे ले लें तो अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी। तो जो एसिम्पटोट होते हैं वो कर्व को टच करते हुए दिखाई देती हैं। एक ऐसी लाइन जो कर्व को टच करते हुए दिखाई देती है इंफिनिटी पे, माइनस इंफिनिटी पे, लेकिन किसी फाइनाइट वैल्यू पर एसिम्पटोट कट भी कर सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन दूंगा तब। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं? ठीक है, फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी या प्लस माइनस इंफिनिटी, x टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी, if y equals to constant, then it is horizontal asymptote। मान लो x की वैल्यू प्लस या माइनस इंफिनिटी रखने पर y की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, तो वो क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाएगी। और अगर एट लिमिट y टेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी, इफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट या अप्रोचिंग टू कांस्टेंट, देन इट इज वर्टिकल एसिम्पटोट। जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू, जो एक बच्चे ने कौन सा ग्राफ पूछा था? x² प्लस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ था ना? यस सर। अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2। जैसे मैं इसकी एसिम्पटोट निकालना चाहूं तो देखो इसकी एसिम्पटोट कैसे आएगी। मैं क्या करूंगा? एक बार लगाऊंगा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। इसमें तो ये क्या बनेगा? y इज इक्वल टू x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बनेगा, तो कोफिशिएंट y इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 1 आ जाएगा ना? अरे पढ़ा है ना कोटो कोटो? यस x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, सो इट इज y इक्वल टू 1। तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इसकी। और एक बार लिमिट लेते हैं y टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब बच्चों y इंफिनिटी कब होगा? जब डिनोमिनेटर किस तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो ऐसे केस में x² माइनस 3x प्लस 2 किस तरफ अप्रोच कर रहा होगा? 0 की तरफ। अप्रोचिंग वैल्यू ही आती है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 और 2। तो दो वर्टिकल एसिम्पटोट है और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इस कर्व की। तो एसिम्पटोट निकालने का मीनिंग यह है कि कर्व मान लो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होके वो किसी लाइन को टच नहीं कर पा रहा, तो वो एसिम्पटोट होगी। तो ग्राफ कैसे बनेगा, क्या बनेगा, उसके बारे में अपन आधा घंटे बाद, मतलब 40 मिनट बाद बात करेंगे। इसे लिख लें, ये जरूरी है। हम इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे और इससे एरिया के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में फिर बात करेंगे।
ठीक है, 3-4 प्रॉब्लम लेंगे जिससे आपको परफेक्टली समझ में आए कि हाँ भाई अब ग्राफ आएगा किसी का तो हम बना पाएंगे। सर यहाँ पे आपने कहा कि जो एसिम्पटोट होता है वो फाइनाइट पे भी कट करता है, वो वाला केस कौन सा होता है? फाइनाइट वैल्यू पर कट करता है। हाँ सर, तो एक बार उसका एग्जांपल देना। उसका एग्जांपल भी दूंगा, आएगा। सर वो y इनटू इंफिनिटी वाला सर आपके पास 4 बजे क्या बेटा दोबारा बोल। सर y टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला एक बार फिर से बता दीजिए। देख y की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी, ये P/Q के फॉर्म में है। अगर ये इनफाइनाइट हो रहा है मतलब ये 0 की तरफ जा रहा होगा, तभी ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। यस सर। P/Q तो ये 0 की तरफ जा रहा होगा, तो इसको मैंने टेंडिंग टू 0 कर दिया, तो उससे x की वैल्यू 1 और 2 आ रही है। मतलब ये कुछ ग्राफ जो होगा, ये y इक्वल टू 1 लाइन है, ये x इक्वल टू 1 लाइन है, और ये x इक्वल टू 2 लाइन है। तो इसका ग्राफ जैसा भी बनेगा, ठीक है, ये इसको टच नहीं कर रहा होगा। मतलब हो सकता है ऐसा जा रहा हो, मतलब मुझे अभी आइडिया नहीं है, अपन तो ग्राफ बनाएंगे, हो सकता है कुछ ऐसा जा रहा हो, फिर ऐसा जा रहा हो, फिर ऐसा जा रहा हो, तो ये एसिम्पटोट बनेगी। इनफाइनाइट पे जाके टच करने लगेगा, x इनफाइनाइट पे y की वैल्यू इन्फिनिटी पे टच करता हुआ दिखाई देगा, x की वैल्यू इन्फिनिटी पे टच करता हुआ दिखाई, मे बी, मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लेकिन इस तरह का कुछ होगा, वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, है ना। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसमें पूरी 5 स्टेप लगाएंगे तो एक्चुअल ग्राफ आ जाएगा इसका। तो अपन क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। Yes, 2 sir. घंटे 20 मिनट बाद है आपकी क्लास। सर लास्ट लेक्चर करना एक बार, लास्ट स्लाइड बता दूं एक बार, देख ले। हाँ भाई, और जो भी घर से दूर हैं जिनको सेंटर पहुंचना है वो पहुंचे, ठीक है। मैं इसके आगे अपनी बता रहा हूं, हम लोग 4 बजे मिल रहे हैं। सर 4 o'clock फिजिक्स क्लास नहीं है? अच्छा 4 बजे फिजिक्स क्लास है क्या? ओके, तो 5:45 पे होगी फिर अपनी क्लास, है ना। मेरी 4 बजे फिर 11th की क्लास है, ठीक है 5:45 पे मिल रहे हैं, बिल्कुल। सर आप एक दिन कोई ऐसी क्लास ले लो सकते हो, मतलब जिस दिन आप थोड़े अलग वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस कर लो। जिस दिन तुम डाउट नहीं सेंटर पूछो ना, अगर तुम लोग डाउट नहीं पूछो तो फिर मैं कुछ लाऊं अपनी तरफ से। अच्छा, डाउट बहुत है फिर। अब तो डाउट है, मैं तू बता ना, कोर्स भी तो आगे बढ़ाना है। अभी कोर्स टाइम पे खत्म नहीं होगा तब भी तुम परेशान हो गए कि सर हम बहुत पीछे चल रहे हैं और एग्जाम आ गए, वो भी समस्या है। सर या फिर आप हमें क्वेश्चन दे दो, हम बना लेंगे उसमें। अरे मैं तुम्हें क्वेश्चन नहीं देता हूं, उसके बावजूद जो डाउट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। यस सर। हाँ बिल्कुल फायदा होता है, मतलब किसी और के डाउट से हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए, जिनके जो भी डाउट हैं, एक बार उन क्वेश्चनों को जरूर देखना चाहिए कि हाँ भाई ये हमसे इसमें से कौन कौन सा जज हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। अगर मैक्सिमम नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, डाउट क्लास में जरूर आना चाहिए, फायदा होता है। आएगा वो भी टाइम, उम्मीद कर सब ठीक रहेगा। देख अभी पहले जेई मेंस आएगा, है ना, तो जेई मेंस में ये जरूरी है कि सब कुछ पढ़ लिया जाए। एडवांस के लिए हमारे पास समय मिलेगा, अभी ये जरूरी है कि ऐसा नहीं हो कि सिलेबस खत्म ही नहीं हो पाया, कि सर हमारा वो आ गया, जनवरी एंडिंग आ रही है और हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ऐसा चाहिए कि हमारा सिलेबस खत्म हो गया है और हम जो कंसेप्चुअल हमारे डाउट रह गए पूरे साल के या 11 के कुछ, तो वो अपन उठा पा रहे हैं, तब तो अपन ने कुछ हासिल कर पाएंगे अपन मेंस में। मेंस में एक बार अच्छा कर लिया, फिर तू जो बोले वो करते हैं फिर क्वेश्चन में। तब तो मतलब मैं बुक से फ्री हो गया हूं। एक्चुअली सिंगेज ने बहुत डिले किया मेरी बुक को, तो मैंने उनको अपनी तरफ से मेल कर दिया है कि भाई आप मुझे फ्री करें, जिससे जो मेरी बुक मैंने लिखी है मैं उसे किसी और तरीके से यूज कर पाऊं, तो वो यूज हम इस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। उसमें बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन है, तो जो जैसे तू चाहता हो अच्छे क्वेश्चन, कैलकुलस के सारे मिल जाएंगे। कैलकुलस की बुक थी वो। उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है कि कोविड के टाइम उनका जो पब्लिकेशन के साउथ स्ट्रीम थी पूरी, वो पूरे के पूरे मतलब करीबन 30 लोग की डेथ हुई है सिंगेज में। तो साउथ का पूरा उनका पैटर्न बिगड़ा हुआ है, मार्केटिंग बिगड़ी हुई है, तो उसकी वजह से सब चीजें पेंडिंग चल रही हैं उनकी। लेकिन बहुत टाइम हो गया, मतलब मैंने मई 2021 में लिख दी थी वो बुक, मई 2021 से बुक अटकी हुई थी। तो अब देखते हैं, अगर या तो वो निकालेंगे 1-2 महीने में, नहीं निकालेंगे तो फिर अपन फ्री हो जाएंगे, तो अपने पास बुक रहेगी, फिर देखेंगे कुछ फायदा उठाएंगे।
ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब 5:45 पे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। सर जय हिंद बच्चों।